कबीर कहते हैं जल विच मीन प्यासी। सागर में मछली है लेकिन फिर भी प्यासी है। सागर कहाँ है, खोजती है उसे। ऐसा ही कुछ हमारे साथ है। उसी में हम रहते हैं, उसी में जीते हैं, उसी में उठते हैं, उसी में बैठते हैं, उसी में जन्मते हैं और उसी में मरते हैं, और फिर उसी को खोजते हैं कि वो कहाँ है। सौभाग्य है उनका जो खोजने निकलते हैं, दुर्भाग्य उनका जिनके जीवन में खोज की शुरुआत भी नहीं होती। जीवन के संबंध में पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ, ये जीवन क्या है, ये ज़िंदगी क्या है, इसके संबंध में बहुत बहुत फिलोसोफर्स ने, दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से कहने की कोशिश की है। आज सुबह मैं जब उठा तो कुछ पंक्तियाँ किसी गीत की मेरे मन में गूंज रही थी। तो जीवन के संबंध में अगर कुछ कहना हो तो मुझे लगा कि ये बहुत प्यारी हैं पंक्तियाँ, बहुत सुंदर हैं। जो गीत की पंक्तियाँ मन में गूंज रही थी वो मैं आपसे कहूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ये जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इतनी सुंदर बात लगती है सच में। अब इस गीत के आगे कौन सी पंक्तियां हैं उसे भूल जाओ, फिर फिल्मी ढंग से क्या अर्थ निकलते हैं उसे भूल जाओ, लेकिन सिर्फ इतने को अगर ठीक से समझ लो तो बात बन सकती है। बहुत 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 प्यारी बात है ये। एक प्यार का नगमा है। लोग पूछते हैं क्या कारण है, परमात्मा को क्या सूझी, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। और कभी कभी तो लोग इसे बड़े शिकायत के भाव से पूछते, काहे को दुनिया बनाई, तो ज़रूरत क्या थी। खासकर जब हम हताश होते हैं। तो संतों ने सदा से कहा कि बस एक लीला है, बस एक खेल है। उस खेल को ही तुम कह सकते हो कि नगमा है, प्रभु का गीत है। उस खेल को ही तुम चाहो तो कह सकते हो मौजों की रवानी है। मौज किसे कहते हैं? लहर को। और मौज शब्द इतना मज़ेदार है कि दोनों ढंग से उपयोग में आता है। एक तो कहते हो कि सागर में मौज उठती हैं, लहरें उठती हैं, और दूसरी तरफ कभी जब तुम खूब आनंद में हो और कोई तुमसे पूछे कैसे हो, तब भी तुम कह सकते हो कि मौज में है। तो मौज का अर्थ क्या है? जब कुछ लहरा रहा है, और जो लहरा रहा है, आनंद में जो डोल रहा है, उसका कोई कारण नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न व्हाटसोएवर, लेकिन बस फिर भी कुछ हो रहा है, कुछ डोल रहा है, कुछ खिल रहा है बिना किसी कारण के। तो जीवन निश्चित रूप से प्यार का नगमा है, मौजों की ही रवानी है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस तेरे और मेरे को थोड़ा समझ लें तो मामला आसान हो जाए, और हमसे भूल कहाँ होती वो समझ लें तो मामला आसान हो जाए। तेरा हम उसे कहते हैं जो इस शरीर से जुदा, इस शरीर से भिन्न, इस शरीर से अलग है। यूँ कह सकते हो कि शरीर की एक दीवार है जिसके उस पार जो भी है उसे हम कहते हैं तेरा, और इस पार जो भी है उसे हम कहते हैं मेरा। तेरी मेरी कहानी है, यानी शरीर की एक झीनी सी चादर है और उसके दूसरी तरफ जो है उसको हम कहते हैं दाव, और इस चादर के इस तरफ जो है उसे हम कहते हैं आई। और आई और दाव अगर संतों से पूछते हो तो वो कहते हैं आर वन, दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है। तो सच पूछो तो अध्यात्म का जो रहस्य है वो बड़ा सरल है कि बस बीच की ये दीवार भर गिर जाए, देह बोध मात्र समाप्त हो जाए, सीमा बोध मात्र समाप्त हो जाए।
एक है आकाश अपने बाहर, जिसमें अनेक अनेक रूप अरूप समाये हैं, और एक है आकाश हमारे भीतर, जिसके भीतर फिर तरह तरह के रूप हिलोरे लेते हैं, कभी विचार बन के, कभी भाव बन के। लेकिन इन दोनों आकाश के बीच में जो दीवार है वह शरीर की है, एक बाहर और एक भीतर। बस ये बीच का जो बैरियर है, बीच की जो सीमा है, ये हट जाए तो फिर आई और दाव एक हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। ओशो जब इस बात को कभी समझाते हैं तो कहते हैं, जैसे इस ध्यान कक्ष में हम बैठे हैं तो एक आकाश है जो इस ध्यान कक्ष के भीतर है, और एक आकाश है जो इस ध्यान कक्ष के बाहर है। कल यह ध्यान कक्ष टूट सकता है, गिर सकता है, मिट सकता है, लेकिन क्या यह आकाश टूट सकता है, मिट सकता है, गिर सकता है? होगा क्या? बस इतना ही, जिसे हमने कहा इस ध्यान कक्ष के भीतर का आकाश वह बाहर के आकाश के साथ एक हो गया। आई एंड दाउ आर वन, उसकी अनुभूति है जिसने जाना कि भीतर बाहर इनमें कोई भेद नहीं, जहाँ कोई सीमा नहीं, जहाँ तेरी और मेरी कहानी है। कहानी का अर्थ समझो, बस किस्सा है, लगता है नहीं, सत्य कथा नहीं है, सच्ची कहानी नहीं है, बस खेल खेल की कहानी है। ऐसा लगता है कि तू है और मैं हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। ना कहीं आई है, ना कहीं दाव है, ना कहीं मैं हूँ, ना कहीं तू है, सब एक ही है। लेकिन फिर भी एक मौज है, फिर भी एक लहराना है, फिर भी एक डोलना है, फिर भी एक खिलना है। और वह जो खिलना है, ऐसा समझो कि जानबूझकर एक को अनेक में बांटा, ताकि अब वो आपस में डोल सके, मौजें ले सकें, हिलोरे ले सकें, आनंद ले सकें। बस इतना सा खेल है ये जगत, इतना सा खेल है ये सृष्टि। लेकिन हम घबराते हैं, कारण है कि शरीर हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और इस शरीर के अलावा, इस शरीर के भिन्न जो भी है वह तू, और इस शरीर के भीतर जो है वह मैं। और फिर हमारा सारा जीवन जो है तू और मैं कैसे एक हो सके, इस उपाय में बीत जाता है। किससे एक होना चाहते हो, किसके निकट होना चाहते हो, ये गौण है। कोई चाहता है कि धन निकट होगा तो वह ऐक्य होगा, वह एकता होगी, और उसके बाद सुकून होगा। कोई चाहता है कि कोई संबंध ऐसा मिल जाए जो नजदीक होगा, तो उसके बाद ऐक्य होगा। हमारा जो प्रेम है ये शरीर के चलते पैदा हुआ है, तू और मैं के भेद के चलते पैदा हुआ है। और इतना ही नहीं, हमारे प्रेम की जो जड़ें हैं वो भय में हैं, क्योंकि तू है और मैं हूँ। और जब मैं अकेला होता हूँ, जब आसपास कोई नहीं होता, तब मैं भयभीत होता हूँ। भयवश हम दूसरे को खोजते हैं, भयवश हम किसी के साथ एक होना चाहते हैं, क्योंकि हम अकेले अपने आप को जब भी पाते हैं तो भयभीत होते हैं। तमाम हमारी कामनाएं, तमाम हमारे मोह, तमाम हमारा लोभ, यह सब भय की ही उपज है। भय से सब पैदा होता है हमारा संसार का खेल, भय से सारे बंधन पैदा होते हैं। माता पिता चाहते हैं बच्चे दूर न चले जाएं, मेरे नज़दीक रहें। और नज़दीक से अर्थ याद रखना, हमें केवल और केवल शरीर की नज़दीकी ही ख्याल में है, दूसरी नज़दीकी तो हमें ख्याल में नहीं। शरीर से नज़दीक है तो नज़दीक, शरीर से दूर है तो दूर। और भय है क्योंकि हम देखते हैं शरीर गिरते हैं, शरीर मिटते हैं, शरीर मरते हैं, तो जो मेरे नज़दीक से नज़दीक है वह भी छूट जाता है, वह भी खो जाता है, वह भी दूर हो जाता है। इस भय से हमारे सारे खेल उपजते हैं, इस भय से हमारे जीवन की चाल, हमारे जीवन की गति चलती है। तो भय मुक्त प्रेम, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए भय मुक्त प्रेम, क्योंकि
प्रेम का अर्थ ही है जहां भय नहीं। भय मुक्त प्रेम कहना करीब करीब ऐसा होगा, अंधकार मुक्त प्रकाश। वो प्रकाश ही कैसा जो अंधकार से मुक्त ना हो। तो थोड़ा रेपिटेशन है, चलो भाषा की कमजोरी है, मान के चलते हैं, ठीक है। भय मुक्त प्रेम हमने जाना नहीं। भारत में अद्भुत संत हुए तुलसीदास, उन्होंने कहा कि बिन भय प्रीत न होई। सुना होगा कभी आपने। और ओशो ने बहुत बहुत आलोचना की इन वक्तव्यों की। सुनने वालों ने समझा कि तुलसीदास की आलोचना कर रहे हैं, और ओशो तो ओशो है, मन में आए तो किसी की भी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आलोचना तुलसीदास की नहीं, हमारी समझ की है। और तुलसीदास यदि कहते हैं बिन भय प्रीत न होई, तो वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनके सामने जो लोग बैठे हैं उनके पास समझ नहीं है। वो जहाँ खड़े हैं उनसे संबोधन है। समय के अंतराल के बाद किसी भी संत की कोई भी वाणी की आलोचना करना बड़ा आसान है, क्योंकि वक्त बदल जाता है, उदाहरण बदल जाते हैं, लोगों की समझ बदल जाती है, और हम आलोचना करें वह बड़ा सरल हो जाता है। लेकिन अगर इस बात को ख्याल में रखें कि संत जो कह रहे हैं, सद्गुरु जो कह रहे हैं, वो उनसे कह रहे हैं जो उनके सम्मुख बैठे हैं, तो ख्याल में आ जाए कि वो जो कह रहे हैं वह उनकी समझ की कमी नहीं है। जो उनके समक्ष बैठे हैं वो क्या समझ पाते हैं, उनकी समझ की क्षमता की कमी है। मोसेस के समय में उनको 10 कमांडमेंट्स देनी पड़ी। ओशो ने उनका भी बड़ा विरोध किया, बड़ी आलोचना की। लेकिन याद रखना, ओशो मोसेस के विरोध में नहीं है। फर्स्ट टेस्टामेंट, द ओल्ड टेस्टामेंट या मोसेस की अगर हम बात सुने तो आप पाओगे कि उस समय के जो भी संत या पुरोहित हैं वो कह रहे हैं कि परमात्मा बड़ा गुस्से वाला है, वो बड़ी जल्दी तुमसे नाराज हो जाता है, तुम उसे नाराज मत कर देना। तुमने अगर उसे नाराज किया तो फिर नरक भोगना पड़ेगा, तुमने उसे प्रसन्न कर लिया तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वो 10 कमांडमेंट में से जस्ट उदाहरण के लिए आपको समझ में आए तो एक उदाहरण है कि डू नॉट स्टील, कि दूसरे के घर से कुछ चोरी मत करो। अब इन वक्तव्यों को सुनकर ऐसा मत सोच लेना कि मोसेस की समझ ही इतनी है कि बस वो इतना ही सिखा रहे हैं कि डू नॉट स्टील और बात खत्म हो गई। इसका अर्थ कुल इतना है कि उनके सामने जो बैठे हैं उनमें अधिकांशता चोर हैं। उनको बताना पड़ रहा है कि अगर तुम आनंद का मार्ग खोज रहे हो, अगर तुम प्रभु का मार्ग खोज रहे हो, पहले इस चोरी से मुक्त होना होगा। पहले तुम्हें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमें ध्यान की गहराई मिल सके, जिसमें शांति की भूमिका बन सके। चोर के जीवन में शांति नहीं हो सकती। जिसके भीतर ईर्ष्या है, वैमनस्य है, घृणा की आग है, अब उसके भीतर शांति नहीं हो सकती। और जब तक शांति नहीं है, जब तक हम ठहर नहीं जाते, जब तक हमारी अग्नि शांत नहीं हो जाती, तब तक परमात्मा के दर्शन संभव नहीं है। तो तुलसीदास कहते हैं बिन भय प्रीत न हुई। तो याद रखना, वो उनसे कह रहे हैं जिनके हृदय में प्रभु की लगन या उसका एहसास तभी होता है जब वो भयभीत होते हैं। तो शुरुआत उनके मन में, लोगों के मन में परमात्मा के प्रति उनका ध्यान भी केवल तभी जाता है जब जीवन में कोई समस्या है, जब जीवन में कोई दुख है, जब जीवन में कोई कष्ट है। इसलिए आज तक इस युग में भी यह भ्रांति है कि यदि तुम ध्यान सीखने जा रहे हो, ध्यान करते हो, तो पक्का तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई समस्या होगी, कोई ना कोई दुख होगा जिससे छुटकारा पाने के लिए जा रहे हो। और बात समाप्त नहीं होती। गौतम बुद्ध 2500 वर्ष पहले भी जो 4 आर्य सत्य कहते हैं, पहला आर्य सत्य वो कहते हैं जीवन दुख है। अध्यात्म की शुरुआत ही या तो भय से या दुख से हो रही है।
अगर ऊपर ऊपर से देखो ये संत ये सदगुरु क्या कह रहे हैं, दुख है इसलिए दुख से निवारण के उपाय करने हैं। और आज का युग कुछ ऐसा है कि तुम कहोगे कि दुख कहाँ है, सुख ही सुख है। और अगर थोड़ा बहुत कष्ट है भी, थोड़ा और कमाएंगे और उस कष्ट को भी दूर करने का उपाय कर लेंगे। दुख कहाँ है? लेकिन शायद हम दुख का अर्थ भूल गए। ठीक उसी तरह जैसे हम सिन, ओरिजिनल सिन का अर्थ भूल गए। ईसाईयत कहती है कि तुम्हारा जीवन सिन से भरा है। सिन का अर्थ सामान्यतः हम कहते हैं कि तुमने कोई अपराध किया, शुरुआत में तुमने कोई अपराध किया और उस अपराध से ही सारी मनुष्यता का जन्म हुआ और उस अपराध के कारण ही आज जीवन में जो भी दुख है वह दुख है। गौतम बुद्ध कम से कम हमें यहाँ तो ले आए कि उन्होंने अपराध से मुक्त कर दिया। ये नहीं कहा कि कहीं कोई अपराध हुआ है, कि किसी और के अपराधों की तुम्हें सजा मिल रही। जीवन जीने का जो तुम्हारा ढंग है उसकी नियति दुख है। जिस ढंग से तुम जी रहे हो उस जीने के ढंग में तुम्हें अंत में जो हासिल होगा वह दुख ही हासिल होगा। लेकिन ख्याल रहे, सिन का असली अर्थ क्या था? असली अर्थ था निशाना चूक जाना, टू मिस द पॉइंट, टू मिस द गोल। तो कहीं ना कहीं ईसाईयत भी जो शुरुआत करती है वो कहती है कि तुम्हें ये जीवन मिला तो तुम अपने जीवन के लक्ष्य को यदि चूक जाते हो तो ये सिन है। एकमात्र अपराध यही है कि तुम अपने लक्ष्य को भूल गए, तुम अपने लक्ष्य से चूक गए। इस कारण से तुम दुखी हो। गौतम बुद्ध अगर कह रहे हैं कि जीवन दुख है तो वो यही कह रहे हैं, तुम विस्मरण में जीते हो इसलिए दुख है। तुम स्मरण में जियो तो दुख से मुक्ति है। तमाम भक्ति मार्ग के संतों ने सुमिरन की बात कही कि तुम सही सुमिरन में जब जीते हो तब जीवन में आनंद है। क्या भूल गए हम, क्या लक्ष्य चूक गए हम? भूल कहाँ हो गई? भूल यही हो गई कि तू और मैं में बंटकर जो खेल शुरू हो गया और इस तू और मैं के खेल में हमने अपने आप को भरने की कोशिश शुरू की। तो एक संसारी के लिए भी ये गीत सही है, तेरी मेरी कहानी है, और एक संत के लिए भी ये गीत सही है, तेरी मेरी कहानी है। संत देखता है कि एक लीला है और संसारी कहता है बस सच पूछो तो यही तो कहानी है, और तुम मिले तो दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, और तुम नहीं मिले तो ये दुनिया ये महफिल किसी काम की नहीं। लेकिन जब जब हम अपने से बाहर प्रेम को खोजेंगे, जब जब हम किसी और के साथ एक होने की कोशिश करेंगे, उपाय करेंगे, हाथ में सदा दुख ही आने वाला है। कारण है कि निकटता या एक होना हमारी समझ में केवल शरीर से जुड़ा हुआ है। बच्चे माँ को आलिंगनबद्ध होते हैं, गले लगते हैं और बड़ा सुकून महसूस करते हैं। लेकिन कभी तुमने कोशिश की कि जिससे तुम्हें कितना ही प्यार क्यों ना हो उसको गले मिलो और फिर उसे छोड़ो मत। थोड़ी देर के लिए गले मिलते हो तो सब कहते हैं आहा आनंद आ गया, गले मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और जब बहुत समय के बाद मिलते हो और गले मिलते हो तब तो इतना अच्छा लगता है, लगता बस अब तुम कभी दूर मत होना। अब कल्पना करो कि दूसरा व्यक्ति करुणा कर दे तुम पे और कहे ठीक अब कभी दूर ना होंगे, और गले मिले और छोड़े ही नहीं। थोड़ी देर में तुम्हें घिन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, बेचैनी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, तुम कहो कि हटो। इस निकटता की मैं बात नहीं कर रहा था। तुम ही कहोगे कि ये निकटता नहीं, कुछ और है एहसास जो गले मिलने पर पैदा होता है, कुछ और एहसास है जिसे हम बार बार खोजते हैं। कुछ क्षण के लिए जब शरीर नज़दीक में आते हैं तो लगता है कि हम एक हुए।
असली बात शरीरों का नजदीक आना नहीं, असली बात वह ऐक्य का एहसास है, और वह पूर्ण ऐक्य का एहसास सदा शरीर के पार है। शरीर के साथ वह एहसास कभी हो नहीं सकता। झलक मिल सकती है, थोड़े समय के लिए झलक मिल सकती है। दो प्रेमी हैं, आपस में मिलते हैं, आलिंगनबद्ध होते हैं, थोड़ी देर के लिए एकता का एहसास होता है, ऐसा लगता कि बस एक हो गए। इसलिए तो फिल्मी गीत है ना अनेक, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। लेकिन दुनिया छोड़ के कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहाँ दुनिया है, और थोड़ी देर में इतने बोर हो जाओगे एक दूसरे से, इतने दुखी हो जाओगे एक दूसरे से, फिर खोजोगे कि बस हम दो ही। अगर कहीं घूमने भी जाना है तो चलो किसी ग्रुप में चलते हैं, किसी और के साथ में चलते हैं, बस हम दो। शुरुआत में प्रेमी एकांत खोजते हैं, चाहते हैं कि प्रेम का अर्थ है कि हम अकेले हो जाएं, हम दो बस, और कोई ना हो, सारी दुनिया खो जाए। और जब अकेले बैठ लेते हैं बहुत देर तक साथ में, तो थोड़ी ही देर में एहसास होता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। इसमें भी भीतर तृप्ति का एहसास नहीं है। थोड़ी ही देर में दोपन का एहसास वापस लौट आता है, और फिर दोपन के एहसास में तो बल्कि धीरे धीरे लगता है कि दो से तो अनेक भले। सुनते हो ना, एक से दो भले। मैं कहता हूं एक से दो भले बराबर, लेकिन जब दो हो जाते हैं थोड़ी देर में तुम्हें लगता है दो से चार भले, कि 24 भले। इसलिए हमारे समाज में क्लब हैं, एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसलिए अनेक अनेक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। धर्म भी याद रखना अपने मूल उद्देश्य से चूक जाता है। धर्म भी हमारे लिए किसी के साथ हम एक हैं, किसी से हम मिले हुए, किसी के संग हम हो सकें, उसका उपाय है कि चलो और कुछ नहीं तो मंदिर ही चले जाते हैं, किसी से मिलना ही हो जाएगा, किसी से नमस्कार ही हो जाएगी। जिनके पास क्लब की सुविधा नहीं है वो धार्मिक जगहों पर जाते हैं, जिनके पास सिनेमा जाने की सुविधा नहीं वहाँ धर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। बूढ़े पुराने लोग जिनके जीवन में कोई और आनंद नहीं बचा, जिनके जीवन में कोई प्रेम नहीं बचा, कोई उनके संग होने को तैयार नहीं, उनके साथ एक होने को तैयार नहीं, वो फिर अपनी बैठकें बना लेते हैं, और कुछ नहीं तो ये भजन की टोली क्या करेंगे, मिलकर हम लोग भजन करेंगे। इसलिए नहीं कि भजन में रस है, इसलिए कि अकेलेपन में मन कचोटता है। हम अंततः प्रेम खोजते हैं, हम अंततः एक हो जाना चाहते हैं, हम अंततः एक ऐसे ऐक्य के एहसास में उतरना चाहते हैं जो एकता फिर कभी समाप्त ना हो। संतों ने उस ऐक्य को कहा अद्वैत। भक्ति मार्ग के संतों ने उसे कहा प्रीति, सच्ची प्रीत।